दोस्तों नमस्कार, वड़क्कम, सत श्री अकाल, जय जोहार। बड़ों को प्रणाम, छोटों को ढेर सारा स्नेह। आशा करता हूँ आप सब मंगल कुशल से होंगे और मेरे वीडियो का भरपूर आनंद आप ले रहे होंगे। अभी मेरा पूरी सीरीज अभी समाप्त हुआ है, आपने देखा ही है, उसके वीडियो का भरपूर आनंद लिया है। यह वीडियो थोड़ा लंबा अंतराल हो गया है क्योंकि मैं अस्वस्थ हो गया था पूरी से आने के बाद, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया था, व्लॉग नहीं कर पाया था। तो बने रहिए आर्यवर्त दर्शन चैनल के साथ। यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे हमारा वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। आप में से बहुत से मित्रों ने मुझको पूछा कि आप पुरी कहाँ से गए, कितना दिन लगा आपकी यात्रा में और क्या क्या खर्च हुआ, ये जरा आप बताइए। कुछ लोगों ने फ़ोन कर अभी कहा और आप में से कुछ लोगों ने कमेंट्स पढ़े होंगे तो उसमें भी इस प्रकार की बात आई थी। तो इस वीडियो में मैं उसके बारे में पूरा वृत्तांत देने वाला हूँ। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट सतीश शर्मा स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है आर्यवर्त दर्शन। दोस्तों इस पूरी यात्रा को हम लगभग 3 से 4 चरणों में बांट सकते हैं। अलग अलग प्रकार के खर्चे होते हैं इस यात्रा पर। तो एक हम कह सकते हैं कि हमारे आने जाने का खर्चा को जोड़ेंगे, एक वहाँ रहने को जोड़ेंगे, तीसरा वहाँ घूमने फिरने को जोड़ेंगे और चौथा वहाँ भोजन का। ये 4 प्रकार की खर्च मोटे मोटे होते हैं। इसके अलावा जो आप वहाँ ख़रीदारी करेंगे वो एक अलग खर्चा है। तो ऐसे इन 4 खर्चों को हम जोड़ेंगे। आपको अच्छा चीज़ दिखाने के चक्कर में कांटा लग गया। तो दोस्तों यात्रा का पहला पड़ाव होता है जिसे हम कह सकते हैं सफ़र। और इस सफ़र में ये सब नहीं गए थे मैं गया था और गए थे, आप लोग देख चुके हो, चिल्लाने का नहीं। तो दोस्तों हमारे इस यात्रा का जो पहला पड़ाव है वो है सफ़र का। तो सफ़र के लिए हमने ट्रेन बुक किया। ट्रेन आप छत्तीसगढ़ के बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, रायगढ़, इन कहीं सी भी स्टेशन से आप बुक कर सकते हैं। ट्रेनें अवेलेबल हैं। ये टिकट आपको बुक करना पड़ता है। ट्रेन की टिकट अलग अलग स्टेशन से अलग अलग है, लेकिन छत्तीसगढ़ के जाने वाले यात्रियों के लिए मैं शानदार सा टिप देने वाला हूं, जो आप सुनेंगे जानेंगे तो आपको बड़ा आश्चर्य आएगा। लेकिन वो वीडियो के कहीं भी दे सकता हूं मैं, बीच में भी, आखिरी में भी, शुरू में तो दिया ही नहीं है मैंने। तो दोस्तों आप जब यात्रा प्रारंभ करेंगे तो आप इन स्टेशनों से बैठिए और 400 से 500 के बीच में आप पुरी पहुंच सकते हैं। तो आने और जाने का ऐसा 1000 रुपये आप मानकर चलिए। तो दोस्तों ट्रेन पर हम बैठे, ट्रेन से हमारी यात्रा शुरू हुई और हम पहुंच गए भगवान जगन्नाथ जी के धाम जगन्नाथ पुरी में। यहाँ पर पुरी बीच का भी हम भरपूर आनंद लिए हैं, या आपने वीडियो पर देखा होगा, समुद्र की लहरों का भरपूर आनंद लिए हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि हम यात्रा करते हुए पहुँचे। मंदिर के पास में बहुत से आपको धर्मशाला मिल जाएगा, जो आपको 100 रुपये से लेकर 300 रुपये तक में एक बिस्तर आपको उपलब्ध हो जाता है। और ऐसे ही आप यदि सी के पास रहना चाहते हैं, समुद्र के पास रहना चाहते हैं, तो आपको वहाँ पर भी अलग अलग स्थान देख कर, यदि आप एकदम से समुद्र के किनारे हैं जहाँ से समुद्र का व्यू आपको दिखाई देता है, ऐसे यदि आप स्थान पर है तो वो 1000, 2000 से लेके 25,000 आपके जेब के ऊपर है, आप कितने पर रुकना चाहते हैं। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के होटल आपको यहाँ पर मिलते हैं, जो बहुत ही शानदार होता है। मैंने आपको हमारे वीडियो पर दिखाया है मेरी पहली ट्रेन यात्रा पर कि हम जब पहुँचे तो हमने किस प्रकार से एक धर्मशाला में रूम लिया था। ये दोस्तों अलग अलग होटलों से ऐसे इस प्रकार से, जो बिल्कुल लगकर है समुद्र से, वहाँ से ऐसा व्यू आता है। ये इस प्रकार के रूम, डिलक्स रूम, लग्जरी रूम, सब प्रकार उपलब्ध है। तो दोस्तों हम लोगों ने जिस धर्मशाला को अपने लिए बुक किया था 4 लोगों के लिए, उसमें हम लोग रुके थे। हम लोग जो गए थे वो एकदम से सीजन का समय था। पुरी का जो सीजन है, वैसे तो 12 महीना वहाँ भीड़ लगा रहता है, लेकिन पुरी में जो सीजन का जो समय है, पीक पॉइंट जिसको बोलते हैं, वो होता है 25 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी का। इस बीच में वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। एक तो रथ के समय होता है जिसे हम रथदूतिया के नाम से जानते हैं, उस समय भी बहुत भीड़ होता है। होटल में भी जगह नहीं मिलता है। कई यात्री तो ऐसे होते हैं कि वे सब लोग वहाँ पर रेलवे स्टेशन में रात रुकना पड़ जाता है, ऐसी भी स्थिति होती है। इसलिए आप जाएं तो पहले से
आजकल हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध है। आप अपने मोबाइल से रूम बुक कर लीजिए और पहुंच जाइए। होटल धर्मशाला के भी रहते हैं नाम नंबर, उसको आप बुक करिए और वहां पर जाकर बढ़िया रुकिए। तो मित्रों दोस्तों, आप पुरी पहुंच गए। आप पुरी पहुंचने के बाद अपने रूम पर पहुंच गए। अब अपने को क्या करना है? अब अपने को घूमना है। तो पुरी में जो इन्जॉयमेंट करना है वो आपने वीडियो में मेरा देखा होगा, नहीं देखा है तो देख लीजिएगा प्लीज़ जाकर। अब हम पुरी और पुरी के आसपास ज़रा घूमने जाएंगे। तो जो घूमने के लिए जाएंगे तब आपको वहाँ पर इस प्रकार की वहाँ पर बस सेवा उपलब्ध है जिसको आप बुक कर सकते हो। यदि आप बस नहीं लेना चाहते हैं तो आप कोई से भी प्राइवेट वहाँ पर बहुत से टैक्सियाँ चलती हैं वो बुक कर सकते हो। आसपास के जो घूमने का एरिया पड़ता है वो लगभग आपको 250 किलोमीटर आपको घुमाते हैं। ठंड के समय में दिन छोटा होने के कारण आपको समय कम मिलेगा, लेकिन यदि आपको अधिक समय चाहिए और इन जगहों पर पर्याप्त घूमना है तो आपको मेरा एक सुझाव है आपको कि आप फरवरी के बाद ही जाइए, जिससे दिन बड़ा मिलेगा। तो इन स्थानों को आप पूरा पर्याप्त देख सकते हैं, भरपूर इसका आनंद आप इंजॉय कर सकते हैं। ये जो बस है, इस बस का किराया 250 रुपये पर पर्सन पड़ता है। सीजन में 300 हो जाता है, बाकी 250 मंथली ऐसा रहता है बाकी समय में। ऐसे ही यदि आपको ज़्यादा जगह कवर करना है, उनके हिसाब से नहीं चलना है, आप प्राइवेट टैक्सी बुक करेंगे। तो टैक्सी जो है, हम लोग जब गए सीजन के समय में तो वो हमको 3500 रुपये पड़ा। तो 3500 रुपये में बुक कीजिए। वो 8 बजे आपको पिकअप करेगा आपके होटल से, जहाँ आप हैं वहाँ पर से, और वो आपको वो सब स्थान घुमाएगा जो अब आप देखने वाले हैं। हम इतने ही स्थान जा पाए दोस्तों, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले कहा कि दिन छोटा होता है ठंड के दिनों में, तो हमको ये जल्दी जल्दी करना था, इसलिए हम अपना समय बचाने की दृष्टि से भी ये सब किए। तो हमारा 2 स्थान इसलिए छूटा कि एक तो भुवनेश्वर जो था, भुवनेश्वर में जो लिंगराज जी का मंदिर है, लिंगराज भगवान जी का मंदिर है, शिव मंदिर है, बहुत प्राचीन है, बहुत भव्य दिव्य है, लेकिन वो उस दिन बंद था जिस दिन हम लोग गए थे, इसलिए हम लोग वहाँ नहीं जा पाए। इसलिए उसके बारे में मैं आपको विस्तार से कोई जानकारी भी नहीं दे पाया हूँ। और एक हमारा स्थान छूटा था खंडगिरी, उदयगिरी, जैसे 2 स्थान हमारे छूट गए थे। इस स्थान पर हम अपनी गाड़ी से थे, इसलिए जितना स्थान भी हो पाया, अन्यथा यह भी थोड़ा सा मुश्किल होता, क्योंकि पर्याप्त समय लेकर हमको वहाँ पर रुकना था, देखना था, जानना था। तो ऐसा दोस्तों ये हमारी यात्रा हुई। उसके बाद हम लोग वापस आए। फिर हम लोगों ने भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर परिसर के आसपास के सभी भ्रमण किए, यात्राएं की। तो ऐसा हमारा ये पूरा एक घूमने फिरने का कार्यक्रम हुआ। यदि आप लोकल पुरी को भी घूमना चाहते हैं तो वहाँ पर ऑटो आप कर सकते हैं, एक छोटी सी गाड़ी आप वहाँ पर कर सकते हैं, जो आपको वहाँ के जो दर्शनीय स्थल है वो आपको घुमाएगा। उसका वह किराया लगभग 600-700 ऐसा लेता है। अब हम इस यात्रा के आखिरी पड़ाव पर आते हैं, खाना पीना। देखिए, आप कहीं भी जाइए, घूमिए फिरिए, चाहे जितना भी करिए, आपके शरीर में एनर्जी नहीं रहेगा तो आपका कोई मतलब का नहीं हो। इसलिए एनर्जी बरकरार रखने के लिए आपको खाना पड़ेगा। तो खाने का भी पुरी में कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई कमी नहीं है। वेज नॉन-वेज आपको सब चीज़ उपलब्ध है। आप जो खाना चाहते हैं वो आप खा सकते हैं, वो आपको वहाँ पर आसानी से मिल जाएगा। हमने आपको अपने एक वीडियो में दिखाया भी है, कुछ कुछ खाने का कार्यक्रम भी हमने आपको उसमें दिखाने का प्रयास किया था। एक छोटी सी बच्ची मेरा वीडियो देखती है, वो मेरे को फ़ोन की थी और बोलती है कि बड़े पिताजी, बड़े पापा, आप तो इस वीडियो में सिर्फ खाने पीने का ही कार्यक्रम दिखा रहे हो। बड़े पापा घूम रहे हैं लेकिन सिर्फ खा पी रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। तो ऐसा उसका फ़ोन आया था, ऐसी बातचीत हुई थी। तो ऐसा वह खाने पीने का कार्यक्रम। तो दोस्तों, यदि आप जाते हैं तो नाश्ता आपको वहाँ पर 30 रुपये 40 रुपये में उपलब्ध है। इडली, डोसा, समोसा, जो आप खाना चाहो वो वहाँ पर आपको मिलता है। शाम को आप जो भी खाना चाहें बीच पर या रास्ते पर, वहाँ पर भी आपको सस्ता में उपलब्ध हो जाता है। और यदि आप वेज नॉनवेज के शौकीन हैं, नॉनवेज आपको पसंद है, तो वहाँ पर वो सब चीज़ आपको मिलता है। आप जाइए, भरपूर आनंद लीजिए, मस्त के साथ, मस्ती के साथ खाइए और खिलाइए। तो भोजन का जो वहाँ पर प्लेट है वो 80 रुपये 90 रुपये में थाली उपलब्ध है।
और थोड़ा उससे जाएंगे 150 रुपये तक थाली आपको मिल जाता है। और आप जैसे अन्य रेस्टोरेंटों पर भी खाने का हमको सामान मिलता है, ऐसे आप वहाँ पर खाने का भी ऑर्डर करके ले सकते हैं। तो आता हूँ दोस्तों, मैं अब आपको इस पूरे वृत्तांत का अपना कुल व्यय आपको अब मैं बताता हूँ। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने आपके सामने अपने आने जाने का व्यय रखा। ये 4 लोगों का व्यय हुआ है। मैं एक ट्रिप आपको देने वाला था छत्तीसगढ़ के अपने लोगों को। छत्तीसगढ़ से यदि आप पूरी धाम जाना चाहते हैं तो आप कोई भी दिन चूज़ करिए। शाम को 4 बजे 5 बजे ट्रेन है, दुर्ग से रायपुर से 4 बजे निकलती है, वो रायपुर से 5 बजे निकलती है। वहाँ 9 बजे पहुँचेगी। 9 बजे पहुँचिए, दिन भर आप दर्शन करिए, समुद्र स्नान करिए, फिर उसी ट्रेन से आप अगले रात को 8 बजे बैठिए और अगले दिन आप अपने स्थान पर 11-12 बजे तक उतर जाइए। ऐसे हमारा यह जो पूरी यात्रा का सफ़र है, ये सिर्फ 2 दिन में आप पूरा कर सकते हैं, सिर्फ पूरी धाम को। लेकिन आपको पूरा जगह घूमना है, दर्शन करना है, तो आप ज़्यादा समय लीजिए। नहीं तो आप हमारा वीडियो देख ही रहे हैं, देखकर आप जान रहे हैं तो समझ रहे हैं तो ज़रूर जाइए। अवसर निकाल कर जाना ही चाहिए। छत्तीसगढ़ से बिल्कुल नज़दीक में है ऐसा पवित्र पावन धार्मिक पर्यटन स्थल जो हमको ज़रूर जाना चाहिए, ऐसा मैं आप सबसे निवेदन करता हूं। दोस्तों ये जो व्यय मैंने आपके सामने रखा है, ये टोटल हो रहा है लगभग 14,000 के आसपास। इसके अलावा भी जैसे आप हमारे देखा होगा कि हमारे साथ हमारी श्रीमती जी भी थी, बेटा भी थी, तो वो लोगों ने कुछ खर्चे किए हैं। वो खर्चे और थोड़े से होते हैं, जो और अधिक हो सकता है वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा पंडित जी को दक्षिणा देना है, प्रसाद लेना है, वहाँ जो भोग बनता है उस भोग का आपको ग्रहण करना है, इसके वे उसमें और हैं। तो ऐसा कुल मिला के आपका 15 से 16,000 का एक बजट है। लेकिन यदि आप सिंगल या कुछ दोस्तों के साथ टोली बनाकर 1 दिन 2 दिन के लिए जाना चाहते हैं तो आपको दुर्ग राय से 400 रुपये का टिकट है, 4-4 800 रुपये एक आदमी का। वहाँ खाने का आप 200 पकड़ लीजिए और आपको जो कुछ करना है कर लीजिए। ऐसे 1,000 रुपये के ज़्यादा से ज़्यादा 1100-1200 रुपये में आप एक दिन में वहाँ से यात्रा कर कर आ सकते हैं। इतना सस्ता, सुंदर, शानदार सा पर्यटन स्थल, धार्मिक स्थल, एक 4 धामों में से एक धाम हमारे छत्तीसगढ़ के बिल्कुल समीप में है, नज़दीक में है। आपसे निवेदन है आप ज़रूर जाइए, दर्शन करिए और लोगों को प्रेरित करिए। तो इस प्रकार से मैंने अपने इस यात्रा का वृत्तांत, व्यय का वृत्तांत आपके सामने रखा है, जो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। आप यदि वहाँ जाने का कार्यक्रम बना रहे हैं तो मेरा नंबर है, उस नंबर से आप संपर्क कर लीजिए। मैं वहाँ के पंडित जी का भी नंबर आपको उपलब्ध करा दूंगा। तो अपने दोस्त, अपने होस्ट सतीश शर्मा को यहीं पर दीजिए विदा। मिलते हैं अपने अगले धमाकेदार किसी अन्य वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।